Hi, this is Dr. Ajay Kumar, welcoming all of you. Today I am going to share with all of you a case of heart affection. The lady which is in my front has been under my treatment for heart affection. और इनके हृदय में जो प्रॉब्लम थी वो वल्वुलर प्रॉब्लम थी, जिसमें रूमेटिज्म इनको पहले हुआ था और बाद में इनको वल्वुलर अफेक्शन आया, जो मिट्राल वाल्व स्टेनोसिस एंड माइल्ड रिगर्जिटेशन में तब्दील हो गया था, जिसके कारण इन्हें बैलूनिंग करानी पड़ी थी हार्ट का 2 बार। और तीसरी बार में इनको ऑपरेशन का सजेशन किया गया था, तो तब उन्होंने होम्योपैथी का रुख किया था और हमारे पास 2021 में आई थी। तो इनका हम ये आप देखें कि इनका एक रिपोर्ट है 2019 का, जिसमें मिट्राल वाल्व का एरिया जो है, तो आप देखें कि एरोटिक वाल्व ठीक है, मिट्राल वाल्व में कैल्सिफिकेशन प्लस है, एंड स्लाइट डायलेशन हुआ था इनका, लेफ्ट वेंट्रिकल का स्लाइट डायलेशन है। एक और जस्ट ए मिनट रुको। तो देखिए एरोटिक वाल्व ठीक है और डायलेटेड लेफ्ट ऑरिकल है। तो लेफ्ट ऑरिकल का डायलेशन है, हार्ट का अफेक्शन है, इजेक्शन फ्रैक्शन 65% है। तो दिसंबर 32 का ये रिपोर्ट है, दिसंबर 22 का रिपोर्ट है, और दिसंबर 2019 का जो रिपोर्ट है उसमें इनका जो मिट्राल स्टेनोसिस, रिमेटॉइड हार्ट डिजीज का डायग्नोसिस हुआ, माइल्ड मिट्राल रिगर्जिटेशन था, और जो मिट्राल वाल्व का एरिया है 1.2। तो इस कंडीशन में पेशेंट हमारे पास आया था और डॉक्टर के द्वारा इन्हें सजेस्ट किया गया था 2 बार बैलूनिंग के बाद कि इनका फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा हार्ट का। तो पेशेंट हमारे पास पहुंचे। आप बताइए, आप हमारे पास मई 2021 में आई थी, ठीक है? उस समय आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा था जब आई थी तब? मतलब हार्ट प्रॉब्लम था। हाँ। सीना में बहुत, जैसे दवा चलते हुए भी सीना में दर्द रहता था। हाँ, सीना में दर्द रहती थी काफी। ठीक है। दवा चलता तो आराम रहता ना, तो फिर दर्द रहबे करता था। तो दवा के कारण आपका मुंह में भी काफी मुंह में छाला भी आ जाता था, और समझिए कि 12 मास मतलब मुंह में छाला और मुंह सिजा हुआ भी रहता था। खाने पीने में भी तकलीफ होती थी। तो इस कंडीशन में पेशेंट हमारे पास आई थी, और इनका जो चीफ प्रॉब्लम था उस समय जो था, इनके 2 ऑपरेशन के बाद आपको डॉक्टर ने क्या बताया था? जब 2 आपने ऑपरेशन पहले करा लिया था, है ना? और उसके बाद डॉक्टर आपके जो 2 पहले के ऑपरेशन हुए थे वो बैलूनिंग के हुए थे। एक 2017 में हुआ था, एक 2011 में हुआ था, 2010 में। तो उसके बाद डॉक्टर ने आपको क्या बताया? डॉक्टर साहब बोले थे कि पहला जब ऑपरेशन हुआ 2010 में, तो बोले थे कि 10 साल के बाद फिर ऑपरेशन होगा। हाँ। दवा चलते रहा, दर्द था, दवा चल ही रहा था। फिर 2017 में फिर ऑपरेशन हुआ। फिर बोला डॉक्टर साहब कि फिर 5 साल के बाद फिर ऑपरेशन होगा। अच्छा, तो 5 साल के बाद फिर ऑपरेशन होगा। तो आप हमारे पास 2021 में जो आई थी, वो उस समय डॉक्टर क्या बताया था? कि 5 साल के बाद फिर ऑपरेशन हो जाएगा। हाँ। तो अब इस कारण से ये ऑपरेशन की वजह से ये हमारे पास आई। तो उस समय इनकी काफ़ी अंग्रेजी की दवाएं चल रही थी। तो उसके बाद मैंने इनके अंग्रेजी की काफ़ी दवाओं को घटा दिया था, और इनका जो मैंने ट्रीटमेंट किया था, इनका बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन को समझा था वो यह था कि सी हैड बीन ए पेशेंट ऑफ मेनोरेजिया अर्लियर, and thereafter rheumatism had developed, and that rheumatism has shifted into
into the heart. So it was rheumatic heart disease with stenosis of mitral valve, mild regurgitation of mitral valve, and with that there was severe affection of the throat. Her mouth had been affected by the allopathic medicine. So under such condition, the mental that which I had observed in that lady was a lot of sensitivity to quarrel, and while she was talking, she had a lot of palpitation. So there was a lot of nervous complaint in the lady, and in the lower extremities there was tingling and numbness off and on. और इनका जो मेन ये था कि मेरे कारण मेरे पूरे परिवार जो है वो सफ़र करे, या मैं नहीं चाहती, क्योंकि सी बिलोंग्स टू ए पुअर फैमिली एंड ऑपरेशन में काफ़ी खर्च होते हैं, मेडिकल के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो इनके काफ़ी अधिक थे, तो इस कारण से ये थर्ड ऑपरेशन भी नहीं चाहती थी। इन्होंने मरना बताया था उस समय कि मर जाना अच्छा लगेगा, बनिस्बत की मैं थर्ड ऑपरेशन कराऊंगी, यही बात थी ना। तो ये सब देखते हुए कि इनकी अफिनिटी जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक कंप्लेन एंड अफेक्शन ऑफ हार्ट, जो इनके कफ होते थे उस समय काफ़ी इनको कफ भी आती थी। जो फर्स्ट इनका डायग्नोसिस हुआ था हार्ट अफेक्शन का, वो कफ के कारण हुआ था। So she had been severe bout of cough that was not being controlled by any medicine, for which she had taken consultancy of a gynecologist, and from where she was referred to a heart specialist. क्या गायनोकोलॉजी ने आपको हार्ट के पास भेजा था ना, कि आपकी प्रॉब्लम हार्ट की है, खांसी उसके कारण, किसी और चीज के कारण नहीं हो रही है। तो on those basis, taking her constitution, mental condition and the past history, the medicine that was selected was Naja, and with the interconnect of Medorinum adonis was the medicines were given. Off and on, some other medicines were used as acute. अब आपको क्या लगता है, 3 साल 4 साल मोटा मोटी आपका मैंने इलाज किया, तो 4 साल के इलाज में आप क्या अंतर पा रही हैं, आपको क्या फायदा हुआ या मतलब क्या घाटा पहले हुआ? से बहुत अच्छा लग रहा है, फायदा भी है बहुत, और विश्वास भी बन रहा है धीरे धीरे। तो आपको ऑपरेशन तो अब नहीं कराना पड़ा? नहीं। उसके बाद अभी तक ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा? नहीं। अच्छा, मुंह की जो कंडीशन थी आपकी हमेशा सूज जाती थी, वो अब कैसी है? ठीक है, पहले से बहुत सुधार है। पहले से सुधार है ना, ठीक है। और इनका अब हम लोग रिपोर्ट देखते हैं। जो बेसिक इनका कंडीशन था कि हार्ट का फिर से ऑपरेशन हो, तो वो ऑपरेशन टल गया। अभी जो मैंने 25 अप्रैल को जो टेस्ट कराया गया है, इसमें अभी भी सेम टू सेम कंडीशन, वही कंडीशन है, मिट्राल वाल्व एरिया 1.2 ना, कैल्सिफिकेशन भी सेम है, पहले ग्रेड 2 में था, माइल्ड कैल्सिफिकेशन +2 थे, अभी सिंगल प्लस में चले आया है। बाद बाकी इनके कंडीशन, इजेक्शन फ्रैक्शन 65। सो द लेडी इज स्टेबल अंडर होम्योपैथी। व्हाट आई वांट टू से दैट द लेडी इज स्टेबल अंडर होम्योपैथी, द कंडीशन विथ विच शी हैड केम टू द क्लिनिक in 21, she is under the same condition still. I had already assured her that we would work upon that she would not have to go for the next round of operation. So homeopathy has helped us so far in these 4 years that the condition has been stable. So this is in such cases where there had been ballooning and there is an operation has taken place, we cannot recover completely. हम लोग को यह ध्यान में रखना होगा, we have also certain limitation, but homeopathy can work in those conditions also where operation has already taken place, to make the condition of the patient stable and to save her from the operation. Thank you very much for watching.